राम सुदर्शत छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी विषय प्रभु प्राणनाथ दर्शन। आज हम बात करेंगे कतेब पक्ष की, जिसमें 4 किताबें सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ किताब कतेब पक्ष, जिन्हें हम इस्लाम या मुस्लिम पक्ष कह सकते हैं। मुसलमानी किताबें ज़बूर, तौरात, इंजील एवं कुरान, और ईसाई पक्ष की किताब है बाइबल। भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता, अध्यात्म एवं दर्शन केवल 5000 साल पुरानी संस्कृति, जब अध्यात्म भी है, दर्शन भी है, धर्म भी है और विज्ञान भी है। इसी भारत भूमि आज तो सिकुड़ गई शिवाय। हजारों साल पहले समग्र एशिया पे भारतीय संस्कृति का प्रभुत्व था। वेद, शास्त्र, संहिता, पुराण, उपनिषद, भागवत एवं गीता, इसी भारत भूमि पे राम भी आए, कृष्ण भी आए, बुद्ध भी आए, महावीर भी आए, गुरु नानक देव जी भी आए, संत कबीर भी आए, गुरु गोविंद सिंह भी आए, संत दत्तदास आए, मीराबाई आए, नरसिंह मेहता भी आए। और 28वें कलयुग में जिनके आने की भविष्यवाणियां माहेश्वर तंत्र, भविष्य पुराण, गीता, भागवत, कुरान एवं बाइबल पक्ष में कही गई, सभी वेदों में कहा गया, 28वें कलयुग में आने वाले विजया नंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती महदी प्रभु श्री प्राणनाथ। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, कुरान और बाइबल एक ऐसी विचारधारा, उत्कृष्ट एवं महान धरोहर, जिस विचारधारा में मानव मात्र को एक समान भाईचारा, विश्व बंधुत्व, जहां पर केवल प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं अहिंसा, विश्व बंधुत्व की भावना जिसमें प्रगति, उत्कृष्ट उदाहरण भारत भूमि, जिन्हें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, जिनकी माता पुत्र भाई निजानंद संप्रदाय में दीक्षित थी। अपने ही पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी को हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्मों में सर्वश्रेष्ठ विचारधारा निजानंद संप्रदाय, विश्व बंधुत्व, मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं अहिंसा और निर्व्यसनी, जिस संप्रदाय में, जिस विचारधारा में विश्व को एकत्व, समानता, भाईचारा और प्रेम की परिभाषा सिखाई, उसमें उनकी माता दीक्षित थी। वही संस्कार मोहनदास करमचंद गांधी को मिले, जिससे वो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक तौर पर समग्र भारतीय संस्कृति नहीं, समग्र विश्व में एक ऐसे महामानव बने, जिनमें धर्म और अध्यात्म का, दर्शन का जो संस्कार था उनकी माता से मिला। वो विचारधारा कौन सी थी? निजानंद संप्रदाय, महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। तो आज हम बात करेंगे हम कुरान पक्ष की। क्या कुरान पक्ष में, क्या बाइबल पक्ष में, क्या गीता में? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई चारों धर्म एक ही बात तो नहीं करते, केवल भाषा का फर्क है, अभिवादन का फर्क है, उच्चारण का फर्क है, आचरण का फर्क है, नीति, नियम, सिद्धांत और पद्धतियों का
अलगता बात है, लेकिन बात तो एक ही है, वही परब्रह्म परमात्मा। बात हम मनुस्मृति से करेंगे और कृष्ण से जुड़ी हुई बात है। पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण से जुड़ी हुई बात है। वही बात कुरान में, वही बात बाइबल में। आज से 1500 साल पहले कुरान कहा जाता है मोहम्मद पैगंबर साहब ने खुदा ताला अल्लाह ताला से 90,000 हर्फ खुदा का महराज साक्षात्कार हुआ और कुरान पक्ष की रचना मुस्लिम। उसके 600 साल पहले ईसाई यीशु ख्रिस्ट बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ बाइबल, और उससे 500 साल पहले बुद्धिज्म। तो कहने का तात्पर्य 3000 साल की है सांस्कृतिक धरोहर। बुद्ध के बाद भी ही वेद पुराण शास्त्र संहिता की रचना की गई, जिसमें मनुस्मृति भी आ गई, रामायण भी, महाभारत, गीता, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद और शास्त्र आ गए। तो कहीं ना कहीं एक संस्कृति, एक परंपरा, एक अध्यात्म, एक दर्शन, एक ही नीति नियम, सिद्धांत और उच्चारण दूसरी संस्कृति में गए। वो कुरान पक्ष में गए, वहां से वो बाइबल में गए। तो स्वयं मनन और चिंतन करने के बाद हमने ये देखा कि कुरान पक्ष में जो बातें कही गई वही बातें भारतवर्ष के प्राचीन साहित्य एवं पुराणों में जो मनु के जल प्रलय एवं विश्व के 24 अवतार में से मत्स्य अवतार की जो बातें कही गई और उनके द्वारा जो किस्तें थी उसको खींचकर पर्वतीय भाग पर खींच के ले जाने की जो आदि की कथाएं जो विद्यमान थी, यह कथा अन्य देशों में पहुंच चुकी थी। मनु में से मान निकालकर अरब देश वालों ने, तुर्क देश वालों ने मनु का क्या बनाया, नूह बना दिया और थोड़ा सा परिवर्तन किया। अरबी भाषा, ईसाई भाषा, इसे अपने यहाँ की घटना बना डाला। वही बात नूह का तूफान बाइबल में भी है, वही बात कुरान में। लगभग कुरान 1400-1500 साल पहले बनी, वहां पर नूह की कश्ती का उल्लेख है। बाइबल उससे 2000 साल पहले, 500 साल पहले, मतलब 2000 साल का समय। वो भारतीय साहित्य और संस्कृति की परंपरा वही बाइबल में है और वही कुरान में है, क्योंकि वही चीज भारतीय साहित्य में कई हजार साल पहले की बताई गई है। अतः यहां से की ही कथाएं ईसाई पक्ष में बाइबल में गई, वही कथा कुरान में गई। कुरान की इस कथा में जो नूह का उल्लेख है, खुदा से बातें करना, सवाल जवाब करना और नूह की उम्र 650 साल बताई, यह सब कपोल कल्पित बातें हैं। एक संस्कृति से उठाए दूसरी संस्कृति में गई, केवल भाषा का फर्क, घटना का परिवर्तन। तो बोले वाले अरब वालों ने को प्रभावित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में डाली गई। तो कुरान की जो नूह की सारी कहानियां हैं, बाइबल की जो सारी नूह की कहानियां हैं, वो हिंदुस्तान के मनु की जल प्रलय की ज्यो की त्यो जो कथा थे उसी आधार पर बनाई हुई कहानियां हैं, ये हम कह सकते हैं। इसलिए केवल
अपने ही संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानना। हिंदी भाषा को भी पढ़ो, रामायण महाभारत गीता को पढ़ो, भविष्य पुराण को भी पढ़ो और कुरान को पढ़ो, बाइबल को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा संस्कृति एक ही है, धरोहर एक ही है, परमात्मा एक ही है। चाहे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोलो, खुदा ताला बोलो, अल्लाह ताला बोलो, सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड इज ओनली वन बोलो, और गुरु नानक इको पहुंचना तो एक ही जगह है। केवल भाषा का, नीति नियम का, सिद्धांत का, आचरण का, उच्चारण का और पद्धति का केवल भाव है। परमात्मा के यहाँ ना कोई जात है, न पात है, न धर्म, पंथ और संप्रदाय। हिंदी में ब्राह्मण पूर्वज पंडितों ने बेड़ा गर्क किया, वही कुरान में मौलवियों ने किया, फकीरों ने और पीरों और पैगंबरों ने किया, वही ईसाइयों में पादरियों में किया। हमें शरीयत के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे, मोक्ष के नाम पे, मुक्ति के पत्र के नाम पे बढ़ाया गया, चढ़ाया गया। हम आज तक उल्लू बन के आ रहे हैं। इसलिए पढ़े लिखे जो है, तर्क करो, दलित करो, मनन करो और चिंतन करो सही चीज क्या है। स्वर्ग यहीं पर है। स्वर्ग के नाम पे हमें लुभाया गया, नरक के सामने डराया गया। यहीं पर परमधाम, यहीं पर अर्श अजीम, यहीं पर स्वर्ग, यहीं पर नरक है। इसलिए पढ़ो, लिखो और समझो, तर्क करो, दलील करो, अंधविश्वास में मत पढ़ो। श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्म करो, फल की आशा मत करो। कहने का तात्पर्य वही पूर्ण पुरुषोत्तम हिंदू में श्री कृष्ण है, वही मोहम्मद में श्याम है, वही ईसा में सुप्रीम ट्रुथ ऑफ गॉड है, वही सिख परंपरा में गुरु नानक इको है। परंपरा एक ही है, अलग अलग नाम, अलग अलग घटनाएं, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग उच्चारण और आचरण है। परमात्मा एक ही है। धर्म के, जाति के, पात के, अमीर गरीब, ऊंच नीच के नाम से लड़ना झगड़ना बंद करो। केवल मानव मात्र, प्राणी मात्र, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, मानवता, जहां प्रेम, स्नेह, दया, करुणा हो, वहीं पर जाइए। ये मेरा आज का संदेश है। मनन करें और चिंतन करें। अगर गलत है तो कमेंट में बता दें। प्रणाम। शुभ दर्शन।